अध्याय 5। जैसे ही लिन मिंग ने चलना बंद किया, गली में थोड़ी तेज आवाज सुनाई दी। हे, कितना अप्रत्याशित! आपके पास काफी उच्च स्तर की सतर्कता है। आपको लिन मिंग कहा जाता है ना? रेशमी कपड़े पहने एक किशोर धीरे धीरे एक आवाज के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभरी हुई थी। उसके पीछे 5-18 वर्ष के किशोर चल रहे थे। उनमें से अधिकांश शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में थे। उनमें से केवल एक दूसरे चरण में था। जहां तक रेशमी कपड़ों वाले किशोर की बात है, वह भी शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में था। इस स्थिति को देखकर लिन जियाओडोंग अचानक घबरा गया। उसने रेशमी कपड़ों में इस किशोर को पहचान लिया था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस पंजीकरण घटना के दौरान वह झुयान के बगल में था। कोई भी बता सकता है कि यह कमीना यहां परेशानी खड़ी करने आया था। उनके पास कुल 6 लोग हैं, 2 शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में और 4 शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में। जहां तक उनकी और लिन मिंग की बात है, वे दोनों केवल शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में थे। अगर बात लड़ाई तक बढ़ जाती तो निश्चित तौर पर गाली गलौज की नौबत आ जाती। रेशमी कपड़ों में किशोर स्काई फॉर्चून सिटी के महान परिवारों में से एक का युवा मास्टर होना चाहिए। इन लोगों के पास अधिकार और शक्ति दोनों होते हैं। हालांकि वे अंधाधुंध हत्या करने वाले लोगों में से नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से नियमित आधार पर दूसरों को पंगु बनाने में सक्षम थे। आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लिन जियाओडोंग चिल्लाया। उसके शब्दों में गुस्से के निशान स्पष्ट थे। आपको उससे पूछना होगा। रेशमी कपड़ों में किशोर ने लिन मिंग की ओर इशारा किया। तुम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, जिसने मेरे अधीनस्थ को तब तक पीटा जब तक कि उसके पूरे शरीर से खून नहीं बहने लगा। उनकी 2 पसलियां टूट गईं। महान परिवारों के इन युवा स्वामियों के लिए उनके मातहतों का जीवन कोई मायने नहीं रखता था। हालांकि उनकी प्रतिष्ठा एक और मामला था। इसके अलावा अंडरलिंग ने बताया था कि उसने पहले ही रेशम के कपड़ों में किशोरी के नाम पर बात की थी, लेकिन फिर भी उसे पीटा गया। इसी बात पर रेशमी कपड़ों वाला किशोर क्रोधित हो गया। तुम काफी सक्षम हो, एक दिन मुझे रौंदने का दावा करने के लिए, वांग येगाओ। आज मैं अपनी आंखों से देखना चाहूंगा कि आपने ऐसा करने की योजना कैसे बनाई है। रेशमी कपड़े पहने किशोर ने कहा। उसका चेहरा वहशी हो गया। लिन मिंग ने पहले कभी वांग येगाओ का नाम नहीं सुना था, न ही उन्होंने कभी उसे रौंदने के बारे में कुछ कहा था। संभवतः वांग येगाओ को उकसाने के लिए अंडरलिंग ने इसे गढ़ा था। हालांकि लिन मिंग को खुद को समझाने का मन नहीं हुआ। चाहे वह कुछ भी कहे, इसका अंत लड़ाई में होना तय था। अराजक गुण मुकाबला मेरिडियन वास्तव में शक्तिशाली है। हालांकि लिन मिंग ने केवल कुछ दिनों के लिए इसका अभ्यास शुरू किया था। एक ही समय में इतने सारे लोगों से लड़ना बहुत ज्यादा होगा, खासकर जब उनमें से 2 शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में हों। कहने की जरूरत नहीं है, अगर लिन जियाओडोंग को बंधक बना लिया जाता, तो वह वैसे ही मुसीबत में पड़ जाता। बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए यहां जीतना भी उसके लिए परेशानी लाएगा। एक बार जब मामला बढ़ गया और उसे वांग येगाओ को पीटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो परेशानी का अगला स्रोत वांग येगाओ के पिता से आएगा। यह व्यक्ति स्काई फॉर्चून सिटी का आर्मी लॉर्ड है। लिन मिंग को अत्यधिक संदेह है कि इस प्रकार का व्यक्ति उनके साथ बैठकर सभ्य चर्चा में शामिल होने में रुचि रखेगा। वर्तमान लिन मिंग के लिए इस प्रकार का व्यक्ति एक ऐसा अस्तित्व है जिसे वह भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। पिछवाड़े में कितना दर्द है, लिन मिंग ने विचार किया। अचानक उसके मन में एक चिंगारी भड़की। उसे इस समस्या का समाधान करने का एक उपाय सूझा। वांग येगाओ का सामना करते हुए उन्होंने बात की। फिर आप क्या करना चाहते हैं? मेरी क्या करने की इच्छा है? वांग येगाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया और तुरंत हंस पड़ा। वास्तव में आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूं। जिन बदमाशों को वह अपने साथ लाया था वे सभी एक सुर में हंस पड़े। उनकी नजर में लिन मिंग किसी बेवकूफ से अलग नहीं थे।
उनका उनसे ये पूछना कि वे अब क्या करना चाहते हैं, निश्चित रूप से मूर्खता की पराकाष्ठा थी। काफी देर तक हंसने के बाद वांग येगाओ आखिरकार रुका और बोला, मैं वास्तव में इस बात को लेकर अनिश्चित हूं कि क्या मुझे तुम्हें बेवकूफ सुअर कहना चाहिए या सुअर जैसा बेवकूफ। हालांकि चूंकि आप प्रश्न लेकर आए हैं, तो यह यंग मास्टर आपको एक मौका देगा। आप यह मत कहिए कि यह यंग मास्टर निर्दयी है। बस अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे तलवों को चाटकर साफ करो। उसके बाद अपनी एक बांह की कंडरा और एक पैर की कंडरा को तोड़ दें। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं इसके बारे में भूल जाऊंगा। वांग येगाओ की शर्तों को सुनकर लिन जियाओडो क्रोधित हो गए। धत तेरी की, भाई मिंग, हमें उनसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम उनसे कड़वे अंत तक लड़ें। हमारे ग्रीन शहतूत शहर का लिन परिवार कोई धक्का मुक्की नहीं है। आइए देखें कि क्या वे वास्तव में कुछ करने का साहस करते हैं। लिन जियाओडोग को पता था कि आज उन्हें बुरी तरह पीड़ित होना पड़ेगा। वह बस अपने परिवार का नाम सामने ला सकता था और उम्मीद कर सकता था कि दूसरा पक्ष कुछ डर दिखाएगा। कुछ शारीरिक दर्द कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वे अंततः अपंग हो गए तो यह एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दुर्लभ जड़ी बूटियों की मदद से भी वे कभी भी अपनी मूल शारीरिक स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ग्रीन शहतूत शहर का लिन परिवार। हिंग, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिन परिवार से डरूंगा? लिन मिंग, क्या आप इसे स्वयं करने जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि मैं यह आपके लिए करूं? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। आओ, क्या तुमने सोचा कि यह यंग मास्टर तुमसे डरता है? लिन जियाओडोंग एक हाथ से अपनी तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ा। सच कहा जाए तो वह इस समय बेहद घबराहट महसूस कर रहे थे। हालांकि वह ऐसा व्यक्ति था जो चेहरा खोने के बजाय मरना पसंद करता था। लिन मिंग ने लिन जियाओडोंग को वापस खींच लिया और वांग येगाओ से बात की। तो आप जो चाहते थे वे वही बातें थीं जो आपने पहले कही थीं। बहुत अच्छा, जब तक आप मुझे मार्शल आर्ट द्वंद्व में हरा सकते हैं, मैं आपकी शर्तें स्वीकार करूंगा। भाई मिंग, आप। लिन जियाओडोग चिंतित हो गए। भले ही उनका मानना है कि लिन मिंग भविष्य में एक बेहद निपुण व्यक्ति बनेंगे, वर्तमान लिन मिंग केवल शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण में है। वह वांग येगाओ को कैसे हरा सकता है जो शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में है? लिन जियाओडोंग को डर था कि हारने के बाद लिन मिंग के टैंडन टूट जाएंगे। लिन मिंग ने कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। एक मार्शल आर्ट द्वंद्व। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो? वांग येगाओ ने कभी नहीं सोचा था कि लिन मिंग ऐसा कुछ सुझाएंगे। स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर सरकारी अधिकारी मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। इस प्रकार मार्शल कलाकारों के बीच संघर्ष का अंत मार्शल आर्ट द्वंद्व में होगा। जब तक दोनों पक्ष सहमत होंगे, वे जीत और हार की शर्तें रखेंगे। द्वंद्व के बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष सुलझ जाएगा और उनमें से कोई भी दूसरे का पीछा नहीं करेगा। आखिरकार मार्शल कलाकारों के लिए विश्वसनीयता कुछ महत्वपूर्ण थी। वांग येगाओ की ताकत के स्तर को ध्यान में रखते हुए, जो लिन मिंग से एक चरण ऊपर था, उसे विश्वास नहीं था कि वह हार जाएगा। उन्हें बस यह महसूस हुआ कि लिन मिंग के साथ मार्शल आर्ट द्वंद्व में शामिल होने का कार्य अनुचित था। लिन मिंग ने उत्तर दिया, योग्य होना या न होना जैसी कोई बात नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि आप हिम्मत करते हैं या नहीं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है? यह इस वर्ष मैंने सुनी सबसे मजेदार चीज है। बहुत अच्छा, जब तुम इतने लापरवाह हो जाओगे तो मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा। लिन मिंग ने कहा, बहुत अच्छा, चलो चौक की ओर चलें। जिस गली में वे थे वह बहुत सुनसान थी, जहां गवाही देने वाला कोई नहीं था। लिन मिंग को डर था कि वांग येगाओ अपने शब्दों से मुकर जाएगा। हालांकि अगर उन्हें स्काई फॉर्चून सिटी के कई लोगों के सामने द्वंद्व युद्ध करना पड़ा,
तो मोटे चेहरे वाले वांग यीगाओ के पास भी परिणामों से इनकार करने का कोई रास्ता नहीं होगा, जब तक वह अब स्काई फॉर्चून सिटी में नहीं रहना चाहता। मार्शल कलाकारों के बीच द्वंद्व हमेशा एक उल्लेखनीय दृश्य होता है और वर्ग में पर्यवेक्षकों की कभी कमी नहीं होगी। कुछ ही क्षणों में बहुत से लोग वहां एकत्र होने लगे, यहां तक कि पर्यवेक्षकों में कुछ मार्शल कलाकार भी शामिल थे। दोनों प्रतियोगियों को देखकर भीड़ बातें करने लगी। क्या वह आर्मी लॉर्ड वांग का बेटा नहीं है? वास्तव में यह कमीना फिर से दूसरों को धमकाना शुरू करने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस परिवार का बच्चा है जो इतना बदकिस्मत है। शारीरिक प्रशिक्षण में पहला चरण शारीरिक प्रशिक्षण में दूसरे चरण के विरुद्ध जा रहा है। वह बच्चा स्पष्ट रूप से हारने वाला है। ऐसा लगता है कि यह बच्चा कोई आम आदमी ही है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम चरण प्राप्त करने में सक्षम होना काफी उपलब्धि है। दया, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपंग हो जाएगा। स्काई फॉर्चून सिटी के भीतर वांग यीगाओ की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और अधिकांश लोग कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उनकी आंखों में लिन मिंग के प्रति करुणा देखी जा सकती थी। जितने अधिक लोग आए, वांग यीगाओ को उतना ही अधिक दुख हुआ। आखिरकार शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण के खिलाड़ी ने पहले चरण के खिलाड़ी को हरा दिया। इसमें गर्व करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा यह भी तथ्य था कि उनके प्रतिद्वंद्वी की पहचान उनसे काफी नीचे थी। इस प्रकार वांग यीगाओ नहीं चाहते थे कि ये दृश्य कई लोगों को दिखे। वांग यीगाओ ने अधीरता से कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो द्वंद्व युद्ध करें। उसके बाद अपनी खुद की कंडराओं को तोड़ें। मैं आपको हमारे बीच के अंतर को समझने दूंगा। आसपास बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होते देख लिन मिंग ने वांग यीगाओ का सामना किया और जवाब दिया, स्वाभाविक रूप से हम द्वंद्व शुरू करेंगे। हालांकि अगर मैं हार गया तो मैं आपकी दया पर निर्भर रहूंगा। फिर अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? जीतना। ये हरामी सोचता है कि वह जीत सकता है। अध्याय 6, नंगे हाथ लड़ना। वांग यीगाओ को लगा कि उनके सामने इस व्यक्ति को कुछ मानसिक समस्याएं होनी चाहिए। हालांकि किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना असंभव नहीं है जो साधना के उच्च स्तर पर है। इसके लिए प्रतिभाशाली प्रतिभा और उस्तादों द्वारा सिखाई गई शिखर मार्शल आर्ट की आवश्यकता होती है। लिन मिंग एक गरीब युवक है। उसके लिए अपनी वर्तमान ताकत की स्थिति हासिल करना पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन उनकी औसत प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने वास्तव में सोचा कि वह जीत सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे कल पर्याप्त नींद न मिली हो? क्या वह अभी नींद में चल रहा है? वांग यीगाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या चाहते हैं? अगर मैं जीतता हूं तो मुझे 200 साल पुराना ब्लड जिनसेंग और 500 सोने की लियांग चाहिए। 200 साल पुराना ब्लड जिनसेंग और 500 सोने की लियांग। आसपास के लोग अवाक रह गए। ये बच्चा काफी उच्च रखरखाव प्रकार का है। 200 साल पुराने ब्लड जिनसेंग के लिए 300 सोने की लियांगों की आवश्यकता होगी। इन सब का योग 800 स्वर्ण लियांगों के बराबर होगा। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। हालांकि इसे लेने के लिए व्यक्ति का जीवित रहना आवश्यक है। 800 सोने की लियांग। वांग यीगाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ पैर इतने लायक हैं? स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर रईसों और आम लोगों का जीवन समान नहीं है। यहां तक कि अगर वांग यीगाओ किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसे सजा के तौर पर जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद उसे बस 200 सोने के लियांग का मुआवजा देना था। लिन मिंग ने धीरे से उत्तर दिया, मार्शल कलाकारों के लिए उनके हाथ और पैर अनमोल हैं। यदि आप अनिच्छुक हैं तो मैं समझता हूं। आपको बस अपनी खुद की टैंडन को तोड़ने की जरूरत है। जा मर, तुम मौत मांग रहे हो। वांग यीगाओ ने अपनी कमर पर लंबी तलवार खींचते हुए गुस्से में दहाड़ लगाई। बोलते समय लिन मिंग का चेहरा भावहीन रहा। आपको अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। हेंग,
महज 800 सोने की लियांग। मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण लियांग दे सकता हूं। हालांकि, क्या आपको लगता है कि आप इसे लेने के लिए जीवित रह सकते हैं? ये सीनियर तुम्हें पंगु बना देगा। यदि आप 3 चालों के बाद भी अपना जीवन सुरक्षित रख सकते हैं, तो यह वरिष्ठ मेरा नाम उल्टा पड़ेगा। 1. लिन मिंग की खुशी के लिए वांग येगाओ उत्तेजित हो गया था। लेने के लिए अधिक पैसे। बहुत अच्छा, यह 1000 सोने की लियांग है। उसने ये शब्द बोलना समाप्त ही किया था कि वांग येगाओ की तलवार का वार उस पर आ गिरा। तलवार से सुनहरी रोशनी की हल्की सी किरण निकली और दर्जनों मीटर तक एक भेदी ध्वनि गूंजती रही। एक मार्शल तकनीक। मार्शल तकनीकों में दुश्मन को मारने के लिए मौलिक ऊर्जा का उपयोग शामिल है। जब वांग येगाओ ने दावा किया कि वह 3 चालों के भीतर लिन मिंग को मार डालेगा, तो वह सिर्फ अपनी भावनाओं से नहीं बह रहा था, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं, अपनी मार्शल तकनीक पर भरोसा था। इन तकनीकों को सीखने का अवसर केवल महान परिवारों के युवा गुरुओं या मार्शल घरों के शिष्यों को ही मिल सकता था। एक बार मार्शल तकनीक का प्रयोग हो जाने के बाद, जिनके पास मार्शल तकनीक नहीं है, उनके लिए इसे सहना मुश्किल हो जाएगा। वांग येगाओ और लिन मिंग के बीच मार्शल खेती में अंतर को देखते हुए यह विशेष रूप से सच था। वांग येगाओ को सिर्फ एक चाल से जीतने का पूरा भरोसा था। उसने जो कहा था कि वह लिन मिंग को 3 चालों में मार डालेगा, उसका कारण ये था कि वह क्या होगा अगर के मामलों में बैकअप तैयार कर रहा था। वांग येगाओ अपनी धारणा में सही थे कि लिन मिंग ने कोई मार्शल तकनीक नहीं सीखी थी। वांग येगाओ के हमले से निपटने के लिए लिन मिंग केवल सामान्य चालों का सहारा ले सकते थे। आसपास के लोगों ने जब यह नजारा देखा तो सभी को लगा कि अंजाम तय हो चुका है। जहां तक लिन जियाओडोग की बात है, उसका दिल घबरा गया। लिन मिंग इस तलवार के हमले को कैसे रोक सकता था? लिन मिंग का ध्यान वांग येगाओ की आने वाली तलवार के वार पर केंद्रित था। कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियंस से ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला का अभ्यास करने के बाद से उनकी धारणा कई गुना बढ़ गई थी। लिन मिंग की नजर में वांग येगाओ एक जंगली जानवर था, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। पिछले कुछ दिनों से लिन मिंग अनगिनत जंगली जानवरों के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। हालांकि जानवर पहले ही मर चुके थे, फिर भी उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए उसे हड्डियों के बीच के अंतर को पहचानने की आवश्यकता थी। जब भी उसका चाकू उतरता, वह तेज, सटीक और शातिर होता। जिस समय वांग येगाओ की तलवार नीचे गिरी, लिन मिंग का चाकू निकल गया। उसके कदम में कोई गणना या विचार नहीं था। यह पूरी तरह से वृत्ति पर आधारित था। चाकू वांग येगाओ की चाल के छेद से होकर गुजरा और हल्के से झुकाव के साथ ऊपर की ओर फिसल गया। एक चमकदार तलवार से लैस, एक असाधारण रूप से सामान्य चाकू के खिलाफ जा रहा था। फिर भी परिणाम कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लिन मिंग किनारे की ओर झुक गए और वांग येगाओ की तलवार के वार से बच गए। हालांकि उसके हाथ में जो चाकू था, वो वांग येगाओ की पसलियों में अविश्वसनीय रूप से घुस गया था। गुनगुनाहट। चाकू के वार से पीड़ित होने के बाद वांग येगाओ ने कहा, उसका शरीर ढह गया और जमीन पर गिर गया। क्या हो रहा है? आसपास के दर्शक समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया और वे दंग रह गए। वर्तमान में वांग येगाओ के कपड़ों पर उनकी छाती से लेकर उनकी पसलियों तक 1 फुट लंबा छेद दिखाई दिया था। हालांकि कोई रक्त जारी नहीं किया गया था। इसके बजाय छेद के माध्यम से कुछ चांदी चमक उठी। लचीला कवच। लिन मिंग ने गुप्त रूप से शोक व्यक्त किया। यह पता चला कि वांग येगाओ ने अपने कपड़ों के नीचे एक लचीला कवच पहना हुआ था। यदि कवच नहीं होता, तो पहले का वह झटका वांग येगाओ की लड़ने की क्षमता पर भारी प्रहार करता। वांग येगाओ हैरान और क्रोधित दोनों थे। उनकी आंखों से खून बहने लगा। वह वास्तव में मारा गया था। उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रहार किया था जिसका मार्शल कल्टीवेशन स्तर उससे एक चरण कम था। अनगिनत दर्शकों के सामने
गौरवान्वित वांग येगाओ के लिए यह एक अस्वीकार्य मामला था। मैं चाहती हूं कि आप मरें। तार्किक रूप से कहें तो उस हमले से पहले संकेत मिलता था कि वांग येगाओ हार गया था। लेकिन क्रोधित वांग येगाओ अपनी हार कैसे स्वीकार कर सकते थे? अपनी तलवार लहराते हुए उसने एक बार फिर लिन मिंग पर वार किया। एक और मार्शल तकनीक लॉन्च की गई। जहां तक लिन मिंग की बात है, वह बिल्कुल एक अनुभवी शिकारी की तरह था, जो एक जंगली जानवर द्वारा दिखाई गई हर कमजोरी को पकड़ लेता था। गुनगुनाहट। पहले वाला सीन ही दोबारा दोहराया गया। इस बार एक स्लैश ने वांग येगाओ के कपड़ों के दाहिनी ओर एक छेद कर दिया, जिससे वह वास्कट में बदल गया। आसपास के सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। वे युद्ध के परिणाम पर अविश्वास से घूर रहे थे। यह कैसे हो सकता था? जैसा कि कहा जाता है, 1 इंच लंबा 1 इंच मजबूत होता है। वांग येगाओ की तलवार की पहुंच लिन मिंग के हड्डी तोड़ने वाले चाकू की तुलना में कहीं अधिक लंबी है। इसके अलावा वांग येगाओ के पास मार्शल आर्ट तकनीक है और मार्शल खेती का उच्च स्तर है। लेकिन इस लड़ाई में एक सामान्य सी चाल से उन पर 2 बार वार किया गया। वह बच्चा, उसके शरीर की गति और चाकू की गति दोनों वांग येगाओ से तेज है। एक मार्शल कलाकार जो द्वंद्व युद्ध देख रहा था, ने टिप्पणी की। एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रथम चरण वाले ने गति के मामले में दूसरे चरण वाले को पछाड़ दिया। यह एक असामान्य घटना थी। लिन मिंग की गति वास्तव में वांग येगाओ से तेज थी। दरअसल गति में असमानता काफी थी। यह अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन के अभ्यास का परिणाम था। इसका अभ्यास करने से पहले लिन मिंग का चाकू चलाने का कौशल पहले से ही बेहद सटीक और व्यावहारिक था। हालांकि उसकी गति और ताकत इसकी पूर्ति करने में असमर्थ थी। शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण में मौजूद वांग येगाओ को हराने में असमर्थ होना उसके लिए स्वाभाविक ही होगा। लेकिन अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन के अस्तित्व के साथ स्थिति अब पूरी तरह से अलग थी। क्रोध से पागल होकर वांग येगाओ ने अपने बाहरी कपड़े फाड़ दिए, जिससे चांदी जैसा दिखने वाला लचीला कवच दिखाई देने लगा। वह फिजिकल ट्रेनिंग फर्स्ट स्टेजर बब्बा से हार गया था। यदि वह प्रतिशोध लेने में असमर्थ होता, तो स्काई फॉर्चून सिटी में रहने के लिए उसके पास कोई चेहरा नहीं होता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग येगाओ ने अपने शरीर के भीतर की मौलिक ऊर्जा को बेतहाशा बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी तलवार पहले से भी अधिक तेज चमक बिखेरने लगी। उसने लिन मिंग के सिर पर वार किया। यदि यह हड़ताल जुड़ती, तो लिन मिंग निश्चित रूप से मर जाता। इस समय लिन मिंग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने अपना चाकू फेंक दिया और नंगे हाथ अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। सभी दर्शक लिन मिंग के इस कदम को समझ नहीं पाए। वांग येगाओ का यह स्लैश स्पष्ट रूप से अंतिम झटका था, जो ऊर्जा की हर आखिरी बूंद के साथ समर्थित था। तो यह किशोर सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपना हथियार क्यों फेंक रहा है? निश्चित रूप से चाकू मुट्ठी से अधिक मजबूत है। संकट के समय में वह इसका उपयोग प्रतिद्वंद्वी की तलवार को रोकने के लिए भी कर सकता था।